हमारी रियासत, हमारी रियासत। जेकेपीसीसी प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने जिला रामबन का दौरा किया और पार्टी सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए तारिक हमीद कर्रा ने कहा, जिस तरह से जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा छीना गया है, उसे बहाल नहीं किया जा रहा है, वह जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय है। मीडिया से बात करते हुए कर्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है, उन्हें खुद को साफ करने का मौका दिया जाना चाहिए, जिसके लिए जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार को केंद्र सरकार या जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रशासन से बात करनी चाहिए। पंजाब केसरी के लिए रामबन से बिलाल की रिपोर्ट। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि 2019 के फैसले के बाद रियासत जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा बाशऊर बाशिंदा नहीं रहा जिसको इस फैसले से बहुत ज़हनी तकलीफ हुई, लेकिन मरकज़ी सरकार के दबाव, डर और धौंस की जो पॉलिसी थी, अपनी आवाज़ भी वो बुलंद नहीं कर सके। वक्त गुजरता गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने गो के हमारे हक में, अवाम के हक में फैसला नहीं दिया, हालांकि बैनुल अक़वामी सतह पे आज उस फैसले के ऊपर भी सवालिया उठा हुआ है। अलबत्ता कोर्ट का फैसला है, हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म हिंद, वज़ीर दाखिला हिंद, उन लोगों ने बार बार इस बात की यकीन दहानी दी, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी, जम्मू कश्मीर में जब आते थे तो यहाँ पे भी तमाम उनके लीडरों ने, छोटे बड़े, कि हम जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा, स्टेटहुड जो है वो जल्द अज जल्द बहाल करने वाले। और पिछले कई सालों से, पिछले 10 साल से यही रट हम सुनते आ रहे हैं, 2019 से यही रट सुनते आ रहे हैं कि हम बहाल करने वाले। 2 लफ्ज वो हर बार इस्तेमाल करते थे, या वो कहते थे एट द अप्रोप्रिएट टाइम, या जिसको अंग्रेजी नहीं आती थी वो कहता था अनुकूल वक्त। ना हमें अनुकूल वक्त पता है ये कब आने वाला है, ना हमें स्टेटहुड का कोई यार्ड स्टिक है कि ये कब कितना लंबा वक्त है। तो इसलिए हमें उनकी इस कहनी और कथनी में कोई एतबार नहीं है, बल्कि हम इस चीज से, खास तौर से उनके मिनिस्टर रिजिजू जो आए, जो उन्होंने बातें कही, उनसे सवाल किया गया कि आप कब स्टेटहुड बहाल करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि स्टेटहुड की बहाली का कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया है। उसके बाद आज आप देख लीजिए, चाहे खित्ता जम्मू हो, खित्ता कश्मीर हो, लोगों के काम किस तरीके से रुके हुए हैं। या तो ऑफिसर लोग इस स्टेटहुड का, या ये जो बिजनेस रूल्स नहीं हुए हैं उसका बहाना बना रहे हैं, या जायज़ तरीके से उनको ये नहीं पता कि वो एलजी के अंडर आते हैं या कि चुने हुए चीफ मिनिस्टर के अंडर आते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है, जो इस वक्त ये कंफ्यूजन है, दोहरा कंफ्यूजन जो है, उसकी सबसे बड़ी कैजुअलिटी जम्मू कश्मीर के बिलखसूस गरीब अवाम, उन्हीं के छोटे छोटे काम, उन्हीं के छोटे छोटे मसले रुके हुए। तो इस सब को देखते हुए और मरकजी सरकार की सर्द मोहरी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया कि हम तमाम जिलों में जम्मू कश्मीर के जाके अपने लोगों से बात करेंगे, उनको इस चीज़ के वास्ते हिदायत देंगे कि वो आगे इस बात को कैसे बढ़ाएं, और हम ये तहरीक अगर ज़रूरत पड़ी तो सड़कों तक इस तहरीक को हम पहुंचा देंगे, ताकि रियासत जम्मू की जो दर्जा हमारा हमसे जो छीना गया है उसको बहाल किया जाए। देखिए, एलजी दौर में ऐसे कई वारदातें हुई, ऐसे कई मुलाजमों को एक तरफा तरीके से
मुअत्तल किया गया। ऐसे कई मुलाजिम मुअत्तल हुए हैं जिनको अभी तक भी उनको अपनी सफाई देने का मौका नहीं मिला है। लेकिन अब चूंकि चुनी हुई सरकार है, चूंकि चुने हुए नुमाइंदे हैं और बाज़ाब्ता एक सरकार का ढांचा है, मुझे लगता है कि सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और ऐसे मुलाजमों को अपनी सफाई देने का मौका फराहम करने के लिए बात करनी चाहिए। ये एक और तलवार जो है कि सरकार ऐसे मामलों में दखल नहीं दे सकती, चुनी हुई सरकार नहीं दखल दे सकती। हालत ये है कि आज एलजी साहब जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के बारे में रिव्यू लेते हैं। जिस रियासत के बारे में वो रिव्यू लेते हैं, उस रियासत के चुने हुए वजीर आला को उस मीटिंग में शामिल नहीं किया जाता है। तो क्या इसी को जमहूरियत कहेंगे? क्या यही देख के लोगों ने अपना वोट किसी के हक में अदा किया, ये सोचते हुए कि हमारे मसले मसाइल, हमारे इश्यूज बाज़ाब्ता तौर हमारे नुमाइंदों, चुने हुए नुमाइंदों के जरिए हल होंगे? यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब को भी आप हालत ये है कि सिलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर मीटिंग लेते हैं लेकिन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को उसमें बैठने का मौका नहीं दिया जाता। तो ये जमहूरियत के नाम पे जमहूरियत का मजाक हो रहा है। इस सिलसिले को जल्द अज जल्द खत्म किया जाना चाहिए। मरकजी सरकार हो, यहाँ के एलजी हो, ये सारे कंफ्यूजन दूर किए जाने चाहिए। हमें हम लोगों का हक, हमारा हक, हमारी रियासत जो है वो हमें हमारी बहाल की जाए। कुछ दिनों बाद जो है, देखिए, मैंने अभी उस बारे में बात की कि बावजूद इसके कि हमारी तादाद असेंबली में कम है, लेकिन हमारे इरादे बुलंद हैं। हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, कांग्रेस पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी। इट इज अ पैन स्टेट पार्टी। लखनपुर से उड़ी तक हर जगह पे, हर मोहल्ले, हर गांव में कांग्रेस पार्टी का कारकुन, कांग्रेस पार्टी के वेल विशर्स, कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स हैं। और हम लोगों ने जो बातें अपने मैनिफेस्टो में कही थी, उन्हीं बातों की मैंने अभी भी निशानदेही की। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जो हम लोगों ने वादे दिए थे, उनको उजागर करने में कोई भी कमी नहीं रखेंगे। उन्हीं बातों की आज हमने यहाँ पे निशानदेही की कि अगर हम सरकार में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने लोगों को जो हम लोगों ने वादे किए थे कि उन बातों को उजागर नहीं करेंगे। वो हम जिस भी जिला में जाते हैं, हम अपने लोगों को किए हुए वादे, उनके मसले मसाइल, चाहे वो बिजली के हों, चाहे वो सोशल वेलफेयर से ताल्लुक़ रखते हों, मीटर के हों, वो ये डेली वेजर्स के हों, जो भी मामले मसाइल हैं, वो हम उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे।